हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, यूपी पीजीटी टीजीटी का ऑनलाइन फॉर्म का डेट फिर से एक्सटेंड हो गया है। उसके लिए यह खास करके नोटिस भी जारी की गई है। इस नोटिस में आप देख सकते हैं कि ई पोर्टल के सुचारू रूप से काम नहीं करने के कारण उनकी लास्ट डेट को इस प्रकार से रखी गई है। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहे। मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा ताकि आप इस फॉर्म को बहुत ही अच्छे रूप से भर सकें। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उनकी होम पेज पे आ जाना होगा। यहाँ पे उनके नोटिफिकेशन बार पे क्लिक करके इस तरह के पेज पे आ जाना होगा। इस पेज में आपको, अगर आप टीजीटी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ अप्लाई करें, और अगर आप पीजीटी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ अप्लाई करें। तो मैं टीजीटी की फॉर्म को भरना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ इसे क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये भी देख लेना है कि आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अगर आप एलिजिबल हैं या नहीं, अगर आपको नहीं पता है तो आप किसी भी एक जगह क्लिक करके, अगर मान लीजिए मैं आर्ट को सेलेक्ट करता हूँ तो आर्ट में यहाँ पे मैं इसे व्यू करता हूँ, तो व्यू करने के बाद मुझे इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी कि क्या मैं इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं, और अगर एलिजिबल हूँ तो मुझे क्या क्या चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको किसी फॉर्म को भरने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते साथ आपको इस तरह का पेज देखने को मिलेगा। इस पेज में आपको डायरेक्टली नीचे आ जाना है, आई एक्सेप्ट करना है। आई एक्सेप्ट करने के बाद आपको इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या यह फॉर्म आपने पहले फ़िलअप किया है या नहीं। अगर आप इस फॉर्म को पहले फ़िलअप नहीं किए हैं तो नो करें। दोस्तों, जैसे ही आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आ जाते हैं, यहाँ आने के बाद आपको टाइपिंग करने की गलती नहीं करनी है। सबसे पहले इन सारे बॉक्सेस को चेकआउट करना है जिस पे यह इस तरह के एरो बने हुए हैं, क्योंकि ये ही इस पेज को बहुत ज़्यादा रिलोड करती है और फॉर्म हम सही समय पे फिलअप नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हमें इन सारे बॉक्सेस को चेकआउट कर लेना है ताकि हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम बाद में फेस नहीं करनी पड़े। उसके बाद आ जाते हैं क्वालिफ़िकेशन डिटेल पे। हाई स्कूल का मतलब 10th होता है। 10th में आपकी कौन सी बोर्ड थी उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद इवैल्यूएशन टाइप में आपको क्या किस तरह का मार्क्स मिला उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ आपको डिवीज़न सेलेक्ट कर लेना है, आपको कौन सी डिवीज़न आई है। उसके बाद इंटरमीडिएट पे आ जाते हैं। इंटरमीडिएट में आपका कौन सा बोर्ड था उसको सेलेक्ट कर लें। किस तरह की मार्क्स मिली थी उसको आप अपने सर्टिफिकेट से देख के लिख सकते हैं। इस पेज को भरने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने कॉपी पे ये सारे डिटेल को पहले से फिलअप करके लिख कर रखें, जिससे आपको बाद में समस्या न आए। आर्ट वाले स्टूडेंट को इस वाले पेज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इस पेज को भरने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके पास इससे रिलेटेड सर्टिफिकेट है या नहीं। अगर आपके पास इससे रिलेटेड सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन में चले जाना है। यहाँ जाते साथ इस पेज में आने के बाद आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्शन करना है। यदि आप में आपके सर्टिफिकेट यहाँ से नहीं लिए हुए हैं और आपको यह फॉर्म भरने की इच्छा है तो आपको यह पहले वाले सेक्शन को सेलेक्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे यस और नो का सिलेक्शन है, उसमें यस करना है, तभी जाके आगे का डिटेल आप भर सकते हैं। यहाँ पे अपने बोर्ड को सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ से भी आपने यह सर्टिफिकेट ली है उसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद कभी ऐसा देखने को मिलेगा कि आपको यहाँ पर उसके रिलेटेड यूनिवर्सिटी की नाम नहीं मिले, तो उससे क्या है, उसके लिए आपको क्या करना है कि अदर्स वाले सेक्शन पे चले जाना है और यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी का नाम को टाइप कर देना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आप डाल सकते हैं, ईयर ऑफ पासिंग डाल दें। ईयर ऑफ पासिंग डालने के बाद इवैल्यूएशन टाइप को भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करते हैं
तभी जाके आगे का पेज खुलता है। इस पेज को भी आप अच्छे से फिलअप करें। उसके बाद ग्रेजुएशन सेक्शन में आ जाते हैं। ग्रेजुएशन सेक्शन अगर आपने ग्रेजुएशन की है तभी जाके ये फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे यस कर लेना है। यस करने के बाद जो भी आपका यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर लेना है। यूनिवर्सिटी से सेलेक्ट करने के बाद भी आप यहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी की नाम यहाँ पे आ रही है या नहीं। अगर नहीं आ रही है तो अदर्स डाल के आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग डालना है। ईयर ऑफ पासिंग डालने के बाद इवैल्यूएशन टाइप डालना है। इवैल्यूएशन टाइप में आपको किस तरह से नंबर मिला है, अगर मार्क्स मिला है तो मार्क्स सेलेक्ट कर लें। जैसे ये सारा पेज कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको जितने भी जगह टाइप करने वाली सेक्शन थी उस सारे जगह पे आपको टाइप करके इन सारे सेक्शन को फिलअप कर लेना है। इससे फ़ायदा यह होगा कि फॉर्म में जो भी रिलोड होने वाली इशू है उससे आप आसानी से बच सकेंगे। नहीं तो प्रॉब्लम ये होती है कि फॉर्म हम लोग लास्ट तक भर दिए और फॉर्म हम कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यह इतना ज़्यादा रिलोड हो रहा है। रिलोड होने के कारण हम लोग फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे। दोस्तों, जैसे ही आपका फॉर्म अच्छे से भर जाता है उसके बाद आपको प्रीव्यू में चले जाना है। प्रीव्यू में जाने के बाद आपके पास पूरी फॉर्म सामने आ जाएगी। उस फॉर्म को आपको अच्छे से चेकआउट कर लेना है। उसके बाद जाके आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। मगर आपको यह ध्यान रखना है कि प्रीव्यू में आप अच्छे से फॉर्म को चेक कर लें, एक एक स्पेलिंग, एक एक मार्क्स की डिटेल, क्योंकि बाद में आपको यह मौका नहीं दिया जाएगा कि आप फॉर्म को फिर से एडिट कर पाएँ। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है आपके फ़ोन पे एक मैसेज आएगा और उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन स्लिप भी आपको मिलता है जिसमें आपने क्या फॉर्म फिलअप किया वो सारा डिटेल इस पे लिखा होता है। उसमें सबसे नीचे आ जाने के बाद आपको पेमेंट करने का सेक्शन मिलेगा। आप पे क्या एप्लीकेबल होता है वो पेमेंट का पेज पे आपको शो हो जाएगा। यहाँ सिंपली आपको क्लिक करके पेमेंट पेज पे चले जाना है। और यदि आप कार्ड से पेमेंट करते हैं तो वो बहुत बेहतर ऑप्शन होता है, तो कृपया करके कार्ड से ही पेमेंट करें। इस पेमेंट पेज में आके आपको अपनी पेमेंट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद फिर से होम पेज पे आ जाना है और यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे चले जाना है। यहाँ पे आने के बाद कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डाल लेना है और प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे आपकी सारी डिटेल वहाँ पे सामने आ जाएगी। उसके बाद आपको इस तरह का पेज देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको अपने फ़ोटो को सबमिट करना है। फ़ोटो जो भी फ़ोटो का साइज़ मांग रहा है उसके अकॉर्डिंग आप पहले से फ़ोटो को बना के रखें ताकि यहाँ पे अपलोड करने में प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद यहाँ पे अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करके फ़ोटो को आप अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद आपको फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और आपको नेक्स्ट पेज में ये लेके चला जाएगा। नेक्स्ट पेज में आने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस नीचे में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको आप जिस भी वर्ग में आप अपने फॉर्म को डालना चाहते हैं उस वर्ग को चूज कर लें। जैसे ही आप इसे चूज करते हैं आपको इस तरह का पेज देखने को मिलता है। इसमें आपको यस करना है। यस हो जाने के बाद आपको फिर से इस तरह का पेज आएगा। पेज में आपको नीचे डिक्लेरेशन में यस करना है। यस हो जाने के बाद फॉर्म को प्रीव्यू कर देना है। फॉर्म प्रीव्यू हो जाने के बाद आपका फॉर्म फाइनली रूप से सबमिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपने फॉर्म को प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। तो मेरे तरह से यह सुझाव है कि आप अपने फॉर्म को प्रिंट कर लें। वीडियो आपको कैसा लगा यह मुझे आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और